हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से हम साधु को धरती का बोझ बता सकते हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी जो हैं उनको एक बार उनके शिष्य पूछते हैं कि प्रभुपाद, आपके जो ओपोजिशन में लोग रहते हैं, जो मटेरियलिस्टिक पीपल हैं, वो क्या कहते हैं कि आपके शिष्यों को क्या कहते हैं कि वो जो है पैरासाइट है ना। क्यों बोलते हैं पैरासाइट? क्योंकि वो पुस्तकों का वितरण कर रहे होते हैं और बदले में कुछ डोनेशन ले रहे होते हैं। तो इस वजह से वो सोचते हैं कि ये लोग जो है समाज के ऊपर एक बोझ है ना। ये लोग जो है फ्री का कुछ कमाने के चक्कर में है। तो लेकिन प्रभुपाद जी उनको बोलते हैं कि नहीं, जो मूर्ख व्यक्ति होता है वो तो जो कोर्ट का जो जज होता है उसको भी पैरासाइट बता सकता है। कैसे? क्योंकि जज क्या करता है, अब वकील वगैरह वो सब मुकदमे तैयार करते हैं, है ना। लेकिन जज क्या करता है, उसको कानून की ज़्यादा नॉलेज होती है ना। वो क्या करता है, आके एकदम से फैसला सुना देता है ना। सुनता है, इधर की दलीलें सुनता है, इधर की दलीलें सुनता है, और फिर क्या करता है, फैसला सुना देता है बेस्ड ऑन द एविडेंसेस। तो उसका देखा जाए तो बहुत ही थोड़ा सा काम होता है, लेकिन बहुत सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम किसका होता है? उस जज का ही होता है। तो इसी प्रकार से जो मूर्ख व्यक्ति है वो तो ये भी बोल सकता है कि ये जज ये तो पैरासाइट है, आके बस थोड़ा सा कुछ फैसला सुना देता है और लाखों की आमदनी छापता है। तो वो तो यही बोल सकता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसको पता है कि जज का क्या रोल है ना। उसी प्रकार से जो साधु का जो रोल है इस समाज के अंदर, वो कौन पता कर सकता है? जो व्यक्ति सच में बुद्धिमान है ना। किस प्रकार से जो साधु हैं उनकी संगति में जो लोग आते हैं वो चोरी, डकैती, जुआ, है ना, मांसाहार, शराब, इन सब से कैसे दूर हो जाते हैं। किस प्रकार से वो लोग जो सुसाइड करने वाले होते हैं, वो जब शास्त्रों का वचन सुनते हैं साधुओं के मुख से, तो कैसे उनका विचार परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब जो है अगर पता करना है ना, कि साधु का क्या रोल है सोसाइटी के अंदर, तो ऐसा व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो सही से समझ सकता है और वही दूसरों को बता सकता है। जो मूर्ख है वो तो यही कहेगा कि ये तो समाज में बोझ है। तो जिस प्रकार सैनिक जो है, जो हमारे बॉर्डर पे खड़ा है, वो बाहरी ताकतों से हमारी रक्षा कर रहा है, उसी प्रकार से साधु भी क्या कर रहा है, जो आंतरिक विकार है मन के, उससे हमारी रक्षा कर रहा है। जो हमारे समाज के अंदर जो बुराइयां फैली हुई है उससे हमारी रक्षा कर रहा है। तो साधु का जो रोल है वो भी उस सैनिक से कम नहीं है ना। जो शरीर, अगर ये जो मटेरियल बॉडी है बाहर से जो दिख रही है, इसमें अगर कुछ विकार आता है तो हम किसके पास जाते हैं? डॉक्टर्स के पास, है ना। कुछ बुखार हो जाता है या फिर किसी का पेट खराब हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर्स के पास। तो डॉक्टर्स उपचार करते हैं। और उसी प्रकार से अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है तो कहाँ जाता है? साइकाइट्रिस्ट के पास, है ना। और साइकाइट्रिस्ट जो होता है उसकी फीस जो होती है वो शरीर से ज़्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि मन जो है शरीर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। और अगर किसी की आत्मा में अगर कोई विकार आ जाए, मैं वैसे तो आत्मा में कोई विकार नहीं आता, लेकिन अगर कोई आध्यात्मिक प्रॉब्लम्स है किसी के अंदर, तो वो किसके पास जाएगा? साधु के पास जाएगा, है ना। क्योंकि स्पिरिचुअल एजुकेशन कौन प्रोवाइड करता है? साधु प्रोवाइड करता है। डॉक्टर्स या फिर साइकाइट्रिस्ट, इनके पास स्पिरिचुअल एजुकेशन नहीं है, ना ही हमारे जो मॉडर्न जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, ना ही इसमें कोई ऐसा प्रावधान है कि हमको स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलती है। तो इसी प्रकार से साधु का भी जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है इस समाज के अंदर, है ना। तो हम देखते हैं कि हम समाज पूरे वर्ल्ड के अंदर शांति कायम करने के लिए हमने बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का गठन किया है ना। जैसे एक बहुत ही बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूएनओ, है ना, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। तो यूएनओ का क्या रोल है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर किस प्रकार से शांति स्थापित की जाए, है ना। अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनको कैसे दबाया जाए। लेकिन हम किस हद तक वो जो है बहुत ही थोड़े हद तक वो जो है इसमें हेल्पफुल है ना। अब अभी भी देख सकते हैं कि कैसे जो है अलग अलग देशों में युद्ध हो रहा है, जातियों के नाम पे, धर्म को लेके, भाषाओं को लेके, है ना। तो लेकिन यूएनओ जो है हेल्पफुल है, लेकिन अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। किसी साधु का क्या रोल है? हमारे जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आत्मा के लेवल पे क्योंकि उन्होंने काम किया, तो उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जो है एक फैमिली बना दिया, है ना। आपको पता होगा ज्यूस और क्रिश्चियंस एक दूसरे के कितने कट्टर दुश्मन होते हैं, एक दूसरे को मारने पे तुले रहते हैं। लेकिन हमारे इस्कॉन में प्रभुपाद जी के 2 शिष्य हैं, मैं एग्जांपल देता हूँ, हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज और हिज होलीनेस सचिनंदन स्वामी महाराज। तो एक ज्यूस फैमिली से हैं और एक क्रिश्चियन फैमिली से है, और दोनों कीर्तन में क्या कर रहे हैं? एक साथ डांस कर रहे हैं। तो इससे अच्छा एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा इस वर्ल्ड के अंदर शांति स्थापित करने का, है ना। कैसे? तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है वो इस प्रकार की कहाँ वो जो है
बॉन्डिंग बना सकती है ना, इतना ज़्यादा अच्छे लेवल पे, क्योंकि सोल के लेवल पे वहाँ काम नहीं हो रहा। तो सोल के लेवल पे कौन काम करता है? साधु, है ना। ऑफ कोर्स बहुत सारे साधु ऐसे भी हो सकते हैं जो बाहर से साधु बनने का ढोंग करते हैं लेकिन अंदर से साधु नहीं है, तो उसके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। जैसे अब बहुत सारे डॉक्टर्स भी होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, बहुत सारे टीचर्स भी होते हैं जो फ्रॉड होते हैं, है ना। बहुत सारे जो है पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो भी करप्ट होते हैं। तो इसी प्रकार से साधु वाला जो चोला है, इसके अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो क्या है, फ्रॉड हैं। तो वो हर जगह होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हर एक प्रकार का प्रत्येक साधु जो है वो फ्रॉड है। तो हमें जो है क्या करना है, एक सच्चे साधु की पहचान करनी है, जो हमें पता चलेगा। कैसे पता चलेगा? कौन शास्त्रों के आधारित शास्त्रों पे आधारित ज्ञान जो दे रहा है ना, वो रियल साधु है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जो है आप इससे ज़्यादा और जानकारी इकट्ठा करने के लिए आप फिर से हमारे इस चैनल को आगे और ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।